हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विद फन। होप गाइस आप सबको बहुत अच्छे होंगे। मैं आशा करता हूं कि आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा कि कैसे हम किसी एरे में हम अपने किसी भी इंडेक्स के किसी भी एलिमेंट को हम कैसे डिलीट करते हैं। तो हम कैसे बताए थे उसमें कि किस तरीके से हम अपने एरेज में हम उसमें लूप चलाएंगे, उसके सारे के सारे वैल्यूज को गेट करेंगे। उसके बाद उसे किसी न किसी पर्टिकुलर नंबर को मैं किस तरीके से उसको मैं हैंडल करूंगा और उसको मैं कैसे शिफ्ट करूंगा और कैसे 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 हम लोगों ने उसका अप्रोच किया था, कैसे हमारा अप्रोच होना चाहिए, वो मैंने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से बताया था। और आपका कमेंट भी उस पर आया है और मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसमें से कुछ लोगों ने मुझे मुझसे सवाल भी किया है और मैं उनका प्रॉपर वे में मैं उसका आंसर भी करने वाला हूं। तो इसके लिए मैंने एक सेशन रखा है, ठीक है। और मैं उस सेशन के लिए आपको मैं नोटिफाई करा दूंगा और आप लोगों से गुजारिश है कि आप उस सेशन में आप ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है ना, तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि हम लोगों को कि किसी भी पर्टिकुलर एरे में हम किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स के एलिमेंट को डिलीट कर रहे थे, ठीक है। तो अगर इंटरव्यूअर आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपको इसके अंदर मतलब कि किसी भी एरे के अंदर कोई अगर एलिमेंट को ऐड करना है, ठीक है, ऐड करना हुआ तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो पिछली वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि फॉर लूप के बारे में कि किस तरीके से हम फॉर लूप का यूज करते हैं और किस तरीके से हम अपने सारे के सारे वैल्यू को इटरेट करते हैं और देखते हैं किस तरीके से मेरा फॉर लूप काम करता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हमारा जो फॉर लूप है वो सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इंडेक्स से स्टार्ट होता है, आप चाहो तो पीछे से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। देखिए मैं दिखाता हूं आपको, जैसे कि मैं लेट एरे इक्वल टू मैं देता हूं 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। सॉरी, ये 4 5 6 के बाद कॉमा 8 9 और ये आ जाएगा 10, ओके। तो अब क्या है कि सबसे पहले कंडीशन को समझते हैं, ठीक है, कि अगर हम इसके अंदर कुछ एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, तो मेरे पास ऑलरेडी एक बहुत सारा मेथड है, ठीक है। और अब मैंने आपको बता चुका हूं कि वो कहां कहां आकर के ऐड होता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई कंडीशन दे दे आपको कि आपको जैसे कि ये वाला जो 3 नंबर का, ठीक है, ये 3 नंबर का जो है ना, इसमें 3 नंबर मिसिंग है, ठीक है। तो आपसे ये इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि भाई आपका जो ये एरे है 1 2 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, तो इसमें जो आपका जो मिसिंग है, तो आपसे पूछेगा कि हाँ 3 इसके अंदर मिसिंग है, ठीक है। तो वो 3 जो 3 एलिमेंट है वो इसके अंदर आकर के इंसर्ट कर दो, ठीक है। तो इससे पहले कि हम क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकें, ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट है मेरे पास क्या कि 0 इंडेक्स पर 1 है, 1 इंडेक्स पर 2 है, 3 इंडेक्स पर 4 है और 4 इंडेक्स पर 5 है। इसी तरीके से सो ऑन 10 तक चला गया है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे वो इंडेक्स फाइंड करनी है जहां पर हम अपने एलिमेंट को प्लेस करने वाले हैं, ठीक है। और दूसरा वो एलिमेंट, ठीक है, जो हमको उसके अंदर पुट करना है, ठीक है। तो हमारे पास 2 रिक्वायरमेंट आया, ठीक है। एक रिक्वायरमेंट वो कि क्या मुझे देना है और दूसरा कहां देना है, ठीक है। तो अब जैसे कि मैं आपको बताता हूं यहां पर, जैसे कि मैं एक लेता हूं वेरिएबल, वेरिएबल इज इक्वल टू मैं लेता हूं एक न्यू एलिमेंट। इसके अंदर जब भी जोड़ेंगे तो न्यू एलिमेंट ही तो आएगा ना, न्यू एलिमेंट, ठीक है, न्यू एलिमेंट, ठीक है, इज इक्वल टू क्या देना है मुझे, 3 है, इसमें 3 गायब है तो ये मेरा दिया 3, ठीक है। चलो अब क्या है कि मेरा वो एलिमेंट तो पता चल गया, ठीक है, लेकिन हमको क्या करना है कि वो पोजीशन भी चाहिए मुझे जो हमको उसको वहां पर रखना है। तो कैसे हम पता करेंगे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 0 1 और 2, यानी कि पोजीशन 2 पर मुझे रखना है, ठीक है। तो लेट मैं एक और लेता हूं, पोजीशन इज इक्वल टू 2, ठीक है। इतना तक आपको पता चल गया, आपको रिक्वायरमेंट भी पता चल गया कि हम किस तरीके से हम
हमको ये दोनों चीज, जो न्यू एलिमेंट है वो 3 है और पोजीशन है ये 2 है, हमको 3 एलिमेंट पोजीशन 2 के ऊपर रखना है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं कि हम लगाते हैं इसके ऊपर फॉर लूप। ठीक है, अब हम क्या करें कि फॉर लूप जो लगाएंगे ना, उसका कंडीशन हम कुछ अलग रखेंगे। जैसे कि देखो, हम यहाँ रखते हैं फॉर लूप में जाएंगे। ठीक है, तो अब जो हम है आई की जो वैल्यू रखेंगे ना, लेट आई इक्वल टू, इस बार हम क्या रखेंगे, पूरी एरे की लेंथ रखेंगे, एरे डॉट LENGTH लेंथ। ठीक है, ये आपने रख दिया। ठीक है, अब दूसरा जो मैं रखने वाला हूं, जो आई होगी वो ग्रेटर होगी। ग्रेटर होगी किससे? 0 से, या फिर 0 के बराबर, या फिर 0 के बराबर। ठीक है, अब क्या है कि ये जो आई होगी वो 1 से माइनस हो जाएगी। ठीक है, देखो यहां पर मैंने क्या किया, अब यहां पर मैं दिखाता हूं आपको, कंसोल में दिखाता हूं, कंसोल में दिखाता हूं, कंसोल डॉट लॉग में जाकर दिखाता हूं कि आई के अंदर क्या आ रहा है। ठीक है, तो देखो यहां पर मैं दिखाता हूं आपको, देखो आप देख पा रहे हो यहां पर कि ये जो मेरा क्या है, आई इज इक्वल टू एरे डॉट लेंथ। ठीक है, और यहां पर क्या है, यहां कहां से चला है, ये कहां से चला है, ये चला है मेरा 9 से चला है, मतलब ये कि इंडेक्स चला है, इंडेक्स यानी कि देखो 0 से स्टार्ट है, 0 से। ठीक है, तो ये क्या है ना कि ये चला है इधर से, यानी कि 10 9 होता है ना, तो ये 9 पोजीशन पर है, तो 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ये लूपिंग चली है उल्टी। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि मैं आपको बताता हूं इसके अंदर कि इसके अंदर अब हम क्या कर सकते हैं। अब हम लगाते हैं इसके ऊपर कुछ कंडीशन। ठीक है, देखो अगर मैं इसमें बताऊं कि इफ, ठीक है, अगर आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू पोजीशन है, ठीक है, पोजीशन, ठीक है, यही है ना। यहां पर क्या है, ये सारी की सारी जो आई जो पोजीशन है ना, ठीक है, अगर ग्रेटर है 2 से या फिर 2 के बराबर, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर क्या करेंगे, एरे में हम जो आई है, जो इंडेक्स आई है, ठीक है, उसमें हम क्या कर देंगे, एरे में आई प्लस 1। अब यहां पर आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए होगे। ठीक है, मैं आपको दोनों दिखाता हूं कि इसमें दोनों में क्या चीज आएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं दिखाऊंगा कि एरे के इंडेक्स में, यानी कि लेट ए इज इक्वल टू एरे के इंडेक्स आई पर क्या आ रहा है। ठीक है, मैं जाता हूं कंसोल डॉट लॉग में, जाके दिखाता हूं ए में क्या मिल रहा है मुझे। ठीक है, इसको मैं क्लियर करता हूं और यहां रन करता हूं। तो देखो यहां पर क्या मिल रहा है मुझे, जो एरे की जो इंडेक्स है ना, देखो ये कहां तक आई है, ये आई है आपको 10 से आई है। ठीक है, 9 8 7 6 5 4 3, सॉरी 5 4। ठीक है, अब 4 तक तो मेरी जो वैल्यू है वो आ चुकी है। ठीक है, यहां तक आ गई है। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर प्लस 1 कर दूं, अगर मैं इसके अंदर प्लस 1 कर दूं, तो जो मेरा जो न्यू एलिमेंट 3 है, वो 3 इसके अंदर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, देखते हैं। क्लियर करो इसको, नहीं आएगा। वो क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मुझे उसकी वैल्यू रखनी भी तो है। एक बार फिर से इसको समझ सकते हैं। देखो अभी मैं क्या करता हूं, इसको ये एरे के इंडेक्स आई पर जो वैल्यू है इक्वल टू है, सॉरी ये, ठीक है, इक्वल टू एरे के इंडेक्स आई प्लस 1। ठीक है, आई प्लस 1। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया आपको। ठीक है, अभी मैं यहां करता हूं क्या, अभी तक मेरा काम खत्म नहीं हुआ है। देखो कहने का मतलब यह है कि हम अभी सिर्फ ये देख रहे हैं कि हम कहां से कहां तक पहुंच रहे हैं। ठीक है, अगर मैं यहां पर इफ कंडीशन लगा दूं कि आई जो है
अगर इक्वल टू पोजीशन के है, ठीक है, अगर इक्वल टू पोजीशन के है तो एरे के इंडेक्स आई पर जो है ना, जो आई है, ठीक है, उसमें आप क्या करो कि एक जो न्यू एलिमेंट है ना ये पुट कर दो। यानी जो न्यू एलिमेंट में क्या है, मेरा 3 है ना, न्यू एलिमेंट पुट कर दो। समझे? मतलब ये कि हम कहां तक पहुंच रहे थे, 4 तक पहुंच रहे थे ना। जैसे कि देखो मैं दिखाता हूं आपको यहां पर, अभी मैं इसको यहां से हटाता हूं, ठीक है, और इसको मैं करता हूं लेट ए इक्वल टू, ठीक है, और ये गया, मैं इधर ये गया कंसोल डॉट लॉग, यहां पर मैं ए करता हूं, ठीक है, करता हूं क्लियर। इसको भी मैं करता हूं अभी कमेंट, ठीक है। अब मैं यहां करता हूं, देखो क्या तो मुझे क्या मिला, जब हम एरे के एलिमेंट हम देख रहे हैं कि हम 4 तक पहुंच चुके, और 4 के जस्ट बाद में यानी कि जो +1 लिखे थे हम लोगों ने ना, यहाँ एरे डॉट +1 जो आई +1 था, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि एक न्यू एलिमेंट इसके अंदर इंसर्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर आप ये मत देखो कि यहां पर एरे के इंडेक्स आई नहीं है, यहां पर हम क्या कर रहे थे कि इस वाले एरे आई को, एरे के इंडेक्स आई को एरे के इंडेक्स i+1 कर रहे हैं, ठीक है। ये i नहीं था, ये i+1 था। तो हम क्या कर रहे हैं कि उस एरे के इंडेक्स i पर जो i+1 है, ठीक है, उसमें मैंने अपना न्यू एलिमेंट इंसर्ट कर दिया, ठीक है। अब देखो यहां पर अगर मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करता हूं, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग करता हूं, क्या फुल्ली की फुल्ली एरे, ठीक है, मैं क्लियर करता हूं, ठीक है। अगर मैं इसको रन करूं यहां पर तो अच्छा सॉरी, ये जो मैंने यहां पर ए लिखा था ये मुझे नहीं लिखना होगा, ठीक है, ठीक है। अब इसको मैं करता हूं क्लियर, रन करता हूं कंसोल, अच्छा ये सॉरी कंसोल स्पेलिंग गलत हो गया, सॉरी, ये मैं करता हूं क्लियर। देखो अब क्या है कि यहां पर आपको 1 2 3 तो आ गया, और बाकी के सारे जगह पर वो क्या हुआ, वो अनडिफाइंड हो गया, ठीक है। मतलब ये कि जो आप चाह रहे थे कि जो तीसरे नंबर यानी कि जो सेकंड नंबर के इंडेक्स पर है वो मेरा 3 इंसर्ट हो जाए, वो मेरा इंसर्ट तो हो चुका, ठीक है, लेकिन उसके बाद में जो मेरा क्या था, जो मेरी वैल्यू थी वो सारी का सारी अनडिफाइंड पुट हो गई। वो ऐसा क्यों हुआ? अगर मैं इसको यहां से लेके चलूं, अगर एरे डॉट लेंथ अगर मैं करता हूं इसको -1, ठीक है, तो देखता हूं करके, ये जो है यहां पर मैंने क्या किया है कि देखो i+1 जो है उसमें हम वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं, एरे की ith एलिमेंट को पुट कर रहे हैं, ठीक है। जो हमारा एरे जो i+1 था उसमें हम एरे की इंडेक्स i को पुट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि मेरा क्या आता है। देखो अब क्या आया यहां पर 1 2 और 3, ये 3 इंडेक्स जो है हमारा, जो मेरा पोजीशन 2 पर है वो यहां पर आकर के ये इंसर्ट हो चुका, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है कि ये जो मेरा जो लास्ट इंडेक्स है ना, ये अनडिफाइन क्यों हो गया भाई, ये अनडिफाइन यहां पर ये जगह एलोकेट कर लिया, ठीक है। तो इसको हम सिंपल हम एरे डॉट पॉप से भी हम इसका यूज करके हटा सकते हैं, ठीक है। अगर रन करते हैं इसका तो देखो अब यहां से तो मेरा हट गया, ठीक है। लेकिन एक तरीका और है, एक तरीका और है, जैसा कि मैंने आपको पिछले अभी जो मैंने बताया था आपको कि जब हम एरे को जो वापस से जब हम लोग पीछे से इटरेट करते हैं यानी पीछे से लूपिंग करते हैं, तो वहां पर क्या है कि हम एरे डॉट लेंथ उसमें अगर हम एक माइनस कर दें, 1 माइनस कर दें, तो ये यहां से एक माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो देखो हम विदाउट पॉप मेथड का भी यूज करके हम इसकी जो वैल्यू को हम अचीव कर सकते हैं। देखो यहां पर आ गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मेरा फुल एरे यहां पर आ चुका। मतलब ये कि जो मेरा 3 नंबर का जो मिसिंग था वो कौन से नंबर पर मिसिंग था, वो मेरा
सेकेंड इंडेक्स पर वो मिसिंग था। देखो यहाँ पर ये है ना, ये वाला, ये है 0th इंडेक्स, ये है 1 इंडेक्स और ये 3rd इंडेक्स। ठीक है, तो जो 3rd इंडेक्स है ना, ये हमने रखा पोजीशन, और क्या वैल्यू था, वो न्यू एलिमेंट वो 3 था। मतलब यहाँ पर मैंने रखा पोजीशन 2 और यहाँ पर रखा मैंने न्यू एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था कि मैंने फॉर लूप चलाया, जो कि मेरा क्या था, एरे जो स्टार्ट हुई है वो कहां से स्टार्ट हुई है, एरे की पूरी लेंथ और -1 से स्टार्ट हुई है। और उसके बाद जो कंडीशन दी है मैंने, वो i इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर i की वैल्यू अगर 0 से, अगर 0 और ये i की वैल्यू बड़ी है 0 से या फिर 0 के बराबर है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया कि उसकी एक एक वैल्यू को हम लोगों ने कम करते गए, यानी कि माइनस माइनस यानी डिक्रीमेंट में जा रहा है। यानी कि अगर मेरे इंडेक्स नंबर 10 यानी कि 9 है, उसके बाद 8 पर जाएगा, फिर 7 पर जाएगा, 6 पर जाएगा, 5 पर जाएगा, 4 पर जाएगा, 3 पर जाएगा, 2 पर जाएगा, 1 पर जाएगा, 0 पर जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या किए हैं कि यहाँ कंडीशन लगाए इस पोजीशन को लेकर के कि अगर i की वैल्यू अगर बड़ी है पोजीशन से, या फिर बड़ी है या फिर इसके बराबर है, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि एरे i+1 की जो वैल्यू है, ठीक है, उसमें हम एरे i की वैल्यू को हम रख दे रहे हैं, यानी कि इंडेक्स i की वैल्यू रख दे रहे हैं। ठीक है, अगर i की वैल्यू पोजीशंस के बराबर है, तो हमने क्या किया कि इस i के वैल्यू में मैंने क्या किया, न्यू एलिमेंट को यहां पर पुट कर दिया। ठीक है, और यहां पर हम लोग कंसोल करा दिए, तो हमारी जो डिजायर्ड वैल्यू थी वो हमको यहां पर मिल चुकी। ठीक है, होप गाइस कि आपको यहां तक का वीडियो समझ में आया होगा और आपको अच्छे से समझ में आया होगा किस तरीके से फॉर की जो लूपिंग होती है वो कैसे कैसे होती है। ठीक है, अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है, अगर है, तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। सो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।